learners, how are you all? I hope you all are very good. Today we will talk about chapter number 8 of class 4 science, that is circulatory and excretory system of a human body. Okay, so let's start the chapter. Human body is made up of many organ systems. Every organ system performs specific functions which helps the body to function normally. Human body के स्टूडेंट्स बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी है एंड हर एक ऑर्गन सिस्टम एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है जिससे हमारी बॉडी नॉर्मली फंक्शन कर सके. अब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर आपकी बॉडी सिस्टम बनाते हैं एंड इस चैप्टर में आप सीखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में. So first of all, circulatory system, the organ system that helps in the transportation of the substances such as oxygen, water and nutrients inside our body, that is called circulatory system. What this saying, एक ऐसा organ system जो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन, वाटर, न्यूट्रिएंट्स इन सभी सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्पफुल होता है, that is called circulatory system. So सर्कुलेटरी सिस्टम बना है हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स का. ठीक है, द ब्लड मूविंग फ्रॉम द हार्ट, वो ब्लड जो आपके हार्ट से मूव करता है, ठीक है, वो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करेगा टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. एंड ऑन द वे बैक, एंड जब वो ब्लड वापस आता है तब ब्लड वहां से वेस्ट प्रोडक्ट्स को पिक करता है सो दैट बॉडी से उस वेस्ट को रिमूव आउट किया जा सके. So first of all, let's talk about heart. Human heart एक muscular organ है about the size of a fist. आपकी fist है इसी shape का और इतने ही size का human heart होता है, muscles का बना होता है. ठीक है? It keeps beating. Heart हमारा about 70 times per minute beat करता है and continuously beat करता रहता. The heart beat, अब आपकी heart beat increase हो जाती है जब आप exercise कर रहे हो. If you are running, then आपकी heart beat क्या होती है? Increase हो जाती है. And along with that, हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना थ्रू आउट द बॉडी. ठीक है, सी ईच लिविंग पार्ट, आपकी बॉडी का हर एक लिविंग पार्ट जो है उसे ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है सर्वाइव करने के लिए. सो इट इज इंपॉर्टेंट कि ब्लड आपके हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचे एंड हार्ट वहां पे पंप की तरह वर्क करता है जो ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी पुश करेगा. सेकेंड वी हैव ब्लड. ब्लड क्या है? ब्लड आपका थिक रेड फ्लूइड है बॉडी का जो कि ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है एंड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को सपोर्ट करता है. ठीक है, ब्लड का ट्रांसफर किया जाता है. नाउ इट कैरीज ऑक्सीजन. ब्लड क्या करता है? अपने अंदर ऑक्सीजन, वाटर, न्यूट्रिएंट्स को कैरी कर कर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक लेकर जाता है. उसके अलावा जो दूसरा काम है ब्लड का वो है बॉडी को वार्म रखना. ठीक है, इट ऑल्सो कैरीज अवे वेस्ट. इसके साथ साथ वेस्ट को भी वो क्या दूर लेकर जाता है ब्लड. Along with that, blood in our body also regulates our body temperature. आपके body temperature को भी regulate करने का function is of blood only. Third organ we have is blood vessels in the circulatory system. So students, blood vessels क्या हैं? आपकी tubes हैं जो कि throughout the body extend करती हैं blood को carry करने के लिए from the heart to all parts of the body and then return it back to the heart. If we talk about arteries, so arteries आपके ऐसे blood को carry करेंगे which is rich in oxygen. एंड कहां से ब्लड को लेकर जाती है? अवे फ्रॉम द हार्ट. हार्ट से ब्लड को लेकर जाती है आर्टरीज. देन वेन्स. वेन्स का काम है ब्लड को वापस हार्ट तक लेकर आना फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स. वहां से ब्लड को लेकर आना आफ्टर ऑक्सीजन हैज बीन डिलीवर्ड टू द सेल्स. सी आर्टरीज आपको रेडिश कलर की अपीयर होती हैं. वेन्स काफी डार्क रेडिश या ब्लू कलर की अपीयर होती हैं. एंड जैसे जैसे आर्टरीज आपकी आगे की तरफ एक्सटेंड होती हैं स्टूडेंट्स, वो ब्रांच हो जाती हैं, स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं. इवेंचुअली उन्हें कहते हैं कैपिलरीज. तो कैपिलरीज आपके क्या है? कैपिलरीज आपकी स्मॉल ट्यूब्स हैं, वेरी स्मॉल ट्यूब्स जो कि थ्रू आउट द बॉडी एक्सटेंडेड रहती हैं एंड दे ब्रांच्ड ऑफ फ्रॉम द आर्टरीज ओनली. नेक्स्ट वी कम टू एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गन दैट एक्सपेल्स आउट द वेस्ट एंड हार्मफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी. एक ऐसा सिस्टम ऑर्गन्स का जो आपकी बॉडी से वेस्ट और हार्मफुल प्रोडक्ट्स को बाहर ले जाता है उसे कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है? पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट किडनीज. फर्स्ट ऑफ ऑल, किडनीज आपकी पेयर ऑफ बीन शेप स्ट्रक्चर्स हैं. ये वेस्ट को फिल्टर करती हैं ब्लड में से एंड यूरिन का फॉर्मेशन करती हैं. उसके बाद किडनीज का काम है वेस्ट को वाटर के साथ कंबाइन करना टू मेक यूरिन.
एंड ऑल्सो ये आपकी बॉडी में वाटर एंड मिनरल के बैलेंस को मेंटेन रखती है. सो एज द ब्लड, जैसे ब्लड किडनीज के थ्रू पास होता है, जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हैं ब्लड में वो सारे फिल्टर हो जाते हैं आउट ऑफ द ब्लड. अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज, यूरिया. यूरिया क्या है? एक बेस प्रोडक्ट जो प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन से बनता है. तो ये सारे मॉलिक्यूल्स जो है फिल्टर आउट हो जाते हैं. और इसके बाद ब्लड को किडनीज तक फिल्टर होने के लिए लाया जाता है. उसके बाद ब्लड वापस रिटर्न कर दिया जाता है टू बी सर्कुलेटेड अराउंड द बॉडी. नाउ द किडनी रीएब्जॉर्ब. उसके बाद किडनी क्या करेंगी? ग्लूकोज को रीएब्जॉर्ब करेंगी एंड जितना ज्यादा भी वाटर या सॉल्ट बॉडी को रिक्वायर है वो सारा उसमें से वो एब्जॉर्ब कर लेती है एंड पुट देम बैक इनटू द ब्लड. उसके बाद क्या होगा? कुछ वाटर, सॉइल एंड सारा यूरिया बच जाता है जिसे आप एट द लास्ट क्या कहते हैं? यूरिन कहते हैं, विच इज अ वेस्ट एंड इट इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी. नाउ यूरेटर्स, व्हाट आर यूरेटर्स? सी यूरिन जो है स्टूडेंट्स वो दो थिन ट्यूब्स होती हैं जिन्हें आप यूरेटर्स कहते हो. इनके थ्रू ट्रैवल करने के बाद एक स्टोरेज सैक में कलेक्ट हो जाती है विच इज कॉल्ड ब्लैडर. यू कुड सी दिस इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम. ये आपकी किडनीज है एंड किडनीज से ये दो ट्यूब, थिन और पतले से ट्यूब स्ट्रक्चर जिन्हें आप यूरेटर्स कहते हो, ये कनेक्टेड होते हैं. तो सारा यूरिन का फॉर्मेशन जब आपका किडनीज में हो जाता है वो यूरिन फिर इन्हीं यूरेटर्स के थ्रू ट्रैवल करता है एंड इस सैक के अंदर स्टोर हो जाता है जिसे आप बोलते हैं ब्लैडर. ओके, सो व्हाट इज यूरिनरी ब्लैडर? सी, यूरिनरी ब्लैडर में एक वाटर प्रूफ लाइनिंग होती है जो यूरिन को लीक होने से स्टॉप करती है. ऑलराइट, एंड यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर में ही स्टोर रहता है. नेक्स्ट वी हैव यूरेथ्रा. सी, यूरिन लीव्स द बॉडी. अब उसके बाद यूरिन बॉडी से बाहर जाएगा यूरेथ्रा के थ्रू. यूरेथ्रा एक ट्यूब है जो ब्लैडर से ही एक्सटेंड होती है टू द एक्सटीरियर ऑफ अवर बॉडी. यूरिन किसका बना था? वाटर एंड वेस्ट केमिकल्स का बना था, मेनली यूरिया. सो जो येलो कलर आपके यूरिन का होता है दैट कम्स फ्रॉम अ केमिकल जो कि कब बनता है? जब ओल्ड ब्लड सेल्स ब्रोक होते हैं. दैट बिकॉज ऑफ जब ओल्ड ब्लड सेल ब्रेक होंगे तो वहां से एक केमिकल बनता है एंड वो केमिकल ही है जो हमारे यूरिन को येलो कलर प्रोवाइड करता है. सी, आवर बॉडी टेक्स इन वाटर. आपकी बॉडी वाटर को फूड एंड ड्रिंक से एब्जॉर्ब करती है. सो फॉर द सेल्स ऑफ अ बॉडी टू वर्क प्रॉपरली, हमारे बॉडी के सेल्स प्रॉपरली वर्क करें, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उन सेल्स का जो वाटर कंटेंट है वो एक करेक्ट लेवल पे मेंटेन रहना चाहिए. दिस मीन्स कि हमारी बॉडी को एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए बिटवीन द वाटर वी टेक इन एंड द वाटर वी लूज. ये कौन करता है? दिस इज डन बाय द किडनीज. ऑलराइट, चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सरसाइजेस. So the organ that pumps blood to different parts of the body, that is heart. Heart आपके blood को different parts of body तक pump करता है. Option C is correct. The color of blood, blood का color कैसा होता है? Red होता है. Option A is correct. Urine travels down into two thin tubes. Urine जो है two thin tubes के through travel करता है जिसे आप बोलते हैं ureters. Option A is correct again. The organ that does not belong to the excretory system. इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए बिलोंग नहीं करता? That is heart. Heart is the organ of circulatory system. So the option B is correct. Organ that doesn't belong to the circulatory system. अब इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो सर्कुलेटरी सिस्टम को बिलोंग नहीं करता? So that is ureters. It belongs to excretory system. So option A is correct. Now let's come to the fill in the blanks. The human heart is about the size of a fist. Human heart कितने साइज का? फिस्ट साइज का होता है. ऑक्सीजन, न्यूट्रन, वाटर, ये सभी हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम. The urine leaves the body through the excretory system, right? किसके सिस्टम के थ्रू? excretory सिस्टम के थ्रू यूरिन हमारी बॉडी से बाहर जाता है. Dash carry blood rich in oxygen away from the heart. That is arteries. Arteries एक ऐसे ब्लड को लेकर जाती है. Now it's correct. Arteries ऐसे ब्लड को कैरी करती हैं जो ऑक्सीजन रिच होता है and it carries the blood away from the heart to different parts of the body. Dash is the organ that carries urine from the kidney to the urinary bladder. कौन सा ऑर्गन है
जो यूरिन को कैरी करता है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक, दैट इज यूरेटर्स. Ureter is the organ. Next we come to true and false. First of all, human body is made up of many organ system. Yes, true. Blood is the thick yellow fluid of our body. No. Blood is the thick red fluid of our body. Blood vessels are the tubes. Yes, true. Kidney आपकी bean shaped structures हैं. Yes, again true. Body takes in water from food and drinks. Yes, again true. Next, we come to answer the following question. And the first question we have is, how do different organs work together to make the circulatory system function properly? ठीक है. So students, जो different organs हैं, ये कैसे work करते हैं कि circulatory system function कर सके properly? So actual में circulatory system आपके different organs का बना है. This we have discussed. See, the organ system that helps in the transportation of substances such as oxygen, water, and nutrients inside of a body is called circulatory system. So basically स्टूडेंट सर्कुलेटरी सिस्टम बना है हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स का. सो जो ब्लड आपका कहाँ से मूव फ्रॉम द हार्ट, वो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करता है टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. एंड ऑन द वे बैक जब वो वापस आता है तो वही ब्लड सारे वेस्ट प्रोडक्ट को पिक कर लाता है सो दैट द बॉडी कैन rid out there. So this whole answer, this whole paragraph you have to write as your answer. All right? चलो. Okay, so the next question we have is that what is the function of blood in the circulatory system? Circulatory system में blood का क्या function है? So you could see from here. See, so blood carries oxygen, water, and nutrients to all part of the body, and the other task of blood is to keep the body warm, which also carries away waste. So you have to write from here till here as your answer. It is a function of blood. Okay. चलो. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हार्ट विद डायग्राम. आपको हार्ट के ऊपर एक क्या शॉर्ट नोट लिखना है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. सो लेट मी शो यू. दिस इज द डायग्राम ऑफ हार्ट विच यू आर गोइंग टू ड्रॉ. ऑलराइट, एंड द शॉर्ट नोट यू विल राइट कि ह्यूमन हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन about the size of a fist. It keeps beating at about 70 times per minute. The heartbeat increases when we exercise or run, and it pumps blood throughout the body. So this whole paragraph you have to write along with this diagram as your answer. Okay? Chalo. Now, the next question we have is, that is what happens when blood is brought to the kidneys. जब blood को kidneys तक लेकर आया जाता है, तब क्या होता है? So as we have discussed, kidneys, see, as the blood passes through the kidneys, all the small particles or molecules are filtered out of the blood. Okay, this includes molecules of water, salt, glucose, and urea. Then blood is brought to the kidneys to be filtered and then returned to be circulated around the body. Okay, so this you have to write as your answer. Then the last question we have is, what is the urinary bladder? So urinary bladder एक sac like structure है जो कि यूरिन को होल्ड करता है. So urinary bladder has a waterproof lining to stop the urine from leaking, and urine is stored in the urinary bladder. You have to write this whole paragraph as your answer. Okay? So the chapter is completed. That's all for today. And I hope that you must have understood about these two very important organ system of the human body known as circulatory system and the excretory system. Let's meet very soon, and then take care of yourself, and thanks to everyone.